बात करेंगे अगली बड़ी खबर की। चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस है आज। जी हां, दोपहर 3 बजे चुनाव आयोग की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। गुजरात हिमाचल में चुनाव की तारीखों का ऐलान संभव है। जी हां, गुजरात विधानसभा चुनाव, हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव, इसके मद्देनजर चुनाव की तारीखों का आज ऐलान इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव आयोग की तरफ से किया जा सकता है। गुजरात हिमाचल में होने वाले हैं विधानसभा चुनाव। चुनाव आयोग ने आज दोपहर 3 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की जानकारी दी है। चुनाव आयोग इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में गुजरात और हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान करेगा। इन दोनों राज्यों में विधानसभा का पिछला चुनाव दरअसल 2017 में करवाया गया था। गुजरात विधानसभा में जहां 182 सीटें, हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में 68 सीटें। इन दोनों राज्यों में अभी बीजेपी सरकार चला रही है। ऐसे में इस बार वो अपनी सत्ता को बचाने के लिए चुनावी समर में उतरेगी, जद्दोजहद में लगी हुई है। दोनों ही राज्यों में कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल है, लेकिन इस बार इन राज्यों में आम आदमी पार्टी भी ताल ठोकती हुई मजबूती से चुनाव लड़ती हुई दिखाई दे रही है। पंजाब के विधानसभा चुनाव में मिली जबरदस्त जीत के बाद आम आदमी पार्टी के बुलंद हौसले और उसी बुलंद हौसले की बदौलत वो गुजरात में भी और हिमाचल प्रदेश में भी अपनी किस्मत को आजमाने के लिए उतरने की पूरी तैयारी कर चुकी है। चुनावी अखाड़े के लिए अपनी कमर कस चुकी है। ऐसे में बीजेपी वर्सेस कांग्रेस वर्सेस आम आदमी पार्टी का ये बेहद दिलचस्प मुकाबला होने वाला है। लेकिन तारीखें क्या होंगी वो आज संभवतः स्पष्ट हो जाएगा। आज दोपहर 3 बजे जब चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। चुनाव आयोग आज दोपहर 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस में संभवतः इस बात का ऐलान करेगा कि गुजरात और हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से दिन मतदान होंगे, चुनाव की क्या तारीखें होंगी, ताकि उसी के आधार पर बाकी का प्रोग्राम इलेक्शंस के मद्देनजर शेड्यूल किया जा सके। इस तरह से संभवतः आज से चुनावी बिगुल बज जाएगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारत निर्वाचन आयोग आज दोपहर 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। चुनाव आयोग की तरफ से खुद इस बारे में जानकारी दी गई कि आज एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। समय रखा गया है दोपहर 3 बजे का और कयास ये लगाए जा रहे हैं कि गुजरात और हिमाचल प्रदेश इन दो राज्यों के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर तारीखों का ऐलान आज हो सकता है कर दिया जाए। गुजरात और हिमाचल प्रदेश, यहां दोनों ही जगह, इन दोनों ही राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ऐसे में बीजेपी के सामने गुजरात और हिमाचल प्रदेश दोनों ही राज्यों में चुनौती है अपनी सरकार को, अपनी सत्ता को बचाने की, लोगों के विश्वास को बरकरार रखने की, और विपक्षी दलों की कोशिश रहेगी बीजेपी को सत्ता से उखाड़ फेंकने की। ममता चतुर्वेदी हमारे साथ, हमारी संवाददाता, ज्यादा जानकारी के साथ इस समय जुड़ चुकी हैं। ममता, दोपहर 3 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस, क्या वाकई में दोनों राज्यों की इलेक्शन डेट्स का आज ऐलान होने वाला है या कुछ और भी महत्वपूर्ण है? जी बिल्कुल शिल्पा, देखिए सब लोगों को इंतजार है 3 बजने का, जब चुनाव आयोग की तरफ से चुनावों का तारीखों का ऐलान होगा। लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण एक और जानकारी भी आ रही है शिल्पा, मुमकिन है कि चुनाव आयोग केवल हिमाचल प्रदेश की चुनाव के तारीखों का ऐलान करे, विधानसभा चुनाव की तारीखों का। और हो सकता है संशय इस बात को लेकर बरकरार है कि गुजरात पर आज तारीखों का ऐलान होगा या कुछ दिन बाद होगा। किसी जानकारी के मुताबिक चुनाव आयोग की 4 सदस्यीय टीम गुजरात जाने वाली है और कहा जा रहा है कि गुजरात से जब लौटेंगे, यानी कि शुक्रवार, आज तो नहीं हो पाएगा और मुमकिन है कि जब वो टीम गुजरात से दौरा करके आएगी तो उसके बाद गुजरात चुनाव के तारीखों का ऐलान होगा। गुजरात को लेकर लगातार संशय बना हुआ है कि क्या गुजरात चुनाव का भी आज तारीखों का ऐलान होगा या नहीं। लेकिन हिमाचल प्रदेश की यदि बात करें तो 68 सीटें हैं विधानसभा की जहां पर चुनाव होना है। और देखा जाए तो बेसब्री से सब लोग इस बात को लेकर इंतजार कर रहे हैं कि आखिरकार कब से चुनाव होने वाला है। और 3 बजे का वक्त है जब तमाम संसद से तस्वीरों से जो पर्दा पड़ा हुआ है वो उठ जाएगा और 3 बजे ये साफ हो जाएगा कि केवल हिमाचल प्रदेश के तारीखों का ही ऐलान चुनाव आयोग करेगा या फिर गुजरात का भी, क्योंकि गुजरात को लेकर लगातार संशय बना हुआ है। यानी कि संभावना अभी फिलहाल यही नजर आ रही है, जिस तरह से आप जानकारी दे रही है कि वो जो एक दल है वो पहुंचेगा, गुजरात पहुंचेगा, उसके बाद रिपोर्ट तैयार करेगा, उसके बाद संभवतः ऐलान होगा। लेकिन हिमाचल प्रदेश का निश्चित तौर पर आज इलेक्शन डेट्स का ऐलान हो ही जाएगा।
जी बिल्कुल शिल्पा, हिमाचल प्रदेश की यदि बात करें तो 68 सीटों वाली विधानसभा सीट है हिमाचल प्रदेश की। अगर बात करें तो वहां की तस्वीरें आज बिल्कुल साफ हो जाएंगी। हालांकि पिछली बार की अगर बात करें कि 2017 में जब विधानसभा चुनाव हिमाचल प्रदेश में हुआ था तो वहां पर चुनाव आयोग ने एक फेज में ही चुनाव कराया था। तो ऐसे में उम्मीद इस बार भी की जा रही है कि हिमाचल प्रदेश में जो चुनाव की तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग की तरफ से किया जाएगा तो मुमकिन है कि एक फेज में ही हिमाचल प्रदेश क्योंकि 68 की विधानसभा सीटें हैं और छोटा सा राज्य है, तो ऐसे में मुमकिन है कि एक फेज में ही हिमाचल प्रदेश ताकि कम से कम एक तस्वीर तो स्पष्ट हो और बाकी की तस्वीरों पर जो जद्दोजहद चल रही है उसके बाद फिर उसका ऐलान किया जाए। बहुत शुक्रिया आपका ममता चतुर्वेदी इस पूरी बातचीत के लिए, जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर आज दोपहर 3 बजे जब चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, जिस तरह से हमारी संवाददाता जानकारी दे रही थी कि संभवतः सिर्फ हिमाचल प्रदेश की चुनाव तारीखों का ऐलान हो। 68 सीटों वाला राज्य है, छोटा राज्य है, तस्वीर वहां की स्पष्ट कर दी जाएगी कि किन तारीखों में चुनाव वहां पर होना है और संभवतः एक ही चरण में चुनाव वहां पर करवा लिया जाए। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ही तस्वीर पूरी तरह से स्पष्ट कही जा सकेगी। लेकिन गुजरात पर अभी संशय बना हुआ है। गुजरात की चुनावी तारीखों को लेकर अभी संभवतः थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है। चुनाव आयोग गुजरात और हिमाचल प्रदेश में चुनाव की तारीखों की घोषणा कर सकता है। इस पर कांग्रेस राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा कि बीजेपी का गुजरात से जाना तो तय है और कांग्रेस का आना भी तय है। हिमाचल प्रदेश में भी हम सरकार बनाने जा रहे हैं। इसके अलावा गुजरात में आम आदमी पार्टी के नेता ने प्रधानमंत्री और उनकी मां के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। इस पर वो बोले कि राजनीति में संयमित भाषा का इस्तेमाल होना बहुत जरूरी है। और उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया, जरा सुनिए। इस वक्त बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी जी। इलेक्शन कमीशन आज 3 बजे चुनाव का ऐलान करने वाला है। मुमकिन है कि गुजरात और हिमाचल को लेकर होगा। कांग्रेस की तैयारियां कैसी? कांग्रेस ने बूथ स्तर तक अपनी कमेटीज बना दी, वहां काम शुरू हो गया है। जो उम्मीदवार हमारे संभावित हैं उनकी सूची लगभग सभी जगह से फाइनल हो गई है। सीसी घोषणा कर देगी। तो इस बार जितने व्यवस्थित ढंग से गुजरात और हिमाचल में कांग्रेस संगठन ने तैयारी की उतना उसके पहले कभी नहीं की थी। हमें सुखद परिणाम की आशा, प्रतीक्षा और प्रयास। इसके अलावा देखा जाए लगातार कांग्रेस पर यह आरोप भी है कि उस तरीके से आप लोग चुनाव में नहीं उतर रहे हैं जैसा कि होना चाहिए। हालांकि आज प्रियंका गांधी हिमाचल प्रदेश चुनाव दौरे पर। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, हर बार से बेहतर ढंग से इस बार दोनों राज्यों में हम चुनाव का मुकाबला करने जा रहे हैं। हमारी सारी तैयारियां पूर्ण हो चुकी है और जनता ने भी मन बना लिया है। जिस दिन चुनाव होगा उस दिन लोग कांग्रेस को वोट देके भाजपा सत्तारूढ़ दल जो दोनों राज्यों में है इसका सफाया कर देगी। महंगाई, बेरोजगारी, जिस तरीके से रोटी पे और पराठे पे 5% 18% टैक्स लगाया गया है, इन सब का प्रतिकूल असर है। वो एक आखिरी सवाल, गुजरात में आम आदमी पार्टी के नेता हैं जो पहले प्रधानमंत्री पर तंज कसते थे, लेकिन अब उन्होंने उनकी माता पर भी अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं राजनीति में सुचिता संसदीय भाषा के उपयोग का पक्षधर हूं। आप अपने विपक्षी पे भी करें तो भाषा संसदीय होनी चाहिए, नीतिगत होनी चाहिए, तथ्यगत होनी चाहिए। परंतु भाजपा ने शुरुआत की इसकी अशिष्ट भाषा की। अब आम आदमी पार्टी उनके छोटे भाई है, उसने पकड़ लिया। प्रधानमंत्री पद की गरिमा को रखते हुए आलोचना हो सकती है, करनी चाहिए, परंतु उनकी माता के खिलाफ बोलने की कोई गुंजाइश नहीं है। इसलिए कि परिवारजन जो राजनीति में नहीं है उनके खिलाफ कोई इस तरह की टिप्पणियां नहीं होनी चाहिए। वक्त देने के लिए शुक्रिया। ममता चतुर्वेदी, जनतंत्र टीवी, दिल्ली।